हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर फिर से वैकेंसी आई है ड्रग इंस्पेक्टर की। ड्रग इंस्पेक्टर की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है इंडिया के अंदर। उन्हीं में से एक है ये जो वैकेंसी है निकली है बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार के अंदर ही वैकेंसी निकली है। और नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 55। बहुत सारी वैकेंसीज हैं क्योंकि इतनी वैकेंसीज कभी आती नहीं है ड्रग इंस्पेक्टर की। जानेंगे पूरी बात इस वीडियो के अंदर, तो बनिए रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये निकली है बिहार लोक सेवा आयोग पटना। और टोटल जो पोस्ट है वो देखिए, अंतर्गत औषधि निरीक्षक के कुल 55 पदों हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों की ऑल ओवर इंडिया से जो है लोग हैं इसको फिल कर सकते हैं। और उनके पत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी जो लिंक है वेबसाइट की वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं bpsc.bis.nic.in पर। इस पूरे नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, वहाँ पर जाके भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। साथ ही आप इसकी वेबसाइट पर भी जाकर ये नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है रिक्त पदों की जानकारी। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 55 है। इसमें क्लासिफिकेशन है अनारक्षित, आरक्षित, EWS, ST, SC सभी को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 55 है। अब यहाँ पर देखिए 35% जो क्षितिज है, मतलब उसमें महिलाओं का आरक्षण किया है, तो उसकी सीट्स भी, यानी सीट्स ओनली फॉर वुमेन्स है। वेतनमान की बात करें तो देखिए बैंड 9300 से 34800, ग्रेड पे 5400, यानी जो ग्रेड पे होता है ये काफ़ी अच्छा है। 5400 यानी जो अराउंड सैलरी आपकी 60,000 के आसपास बनेगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो देखिए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट शाल बी पर्सन हु हैज़ अ डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो आपके पास B.Pharm होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए इन्होंने जो पूरी ये मैटर है, ये पूरा जो जुरिस्प्रूडेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो इन्होंने पूरी कॉपी और पेस्ट करी हुई है यहाँ पर। तो आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में। साथ साथ उसके पास, जिसके पास बैचलर डिग्री है, उसके पास नॉट लेस देन 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के अंदर जो ड्रग मेंशन है उसके अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में 18 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपके पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एटलीस्ट सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, या फिर लेबोरेटरी जो कि अप्रूव्ड है इस पर्पस के लिए, उसमें टेस्टिंग के उसमें 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास 3 ईयर, नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन ऑफ फर्म्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी अदर सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनमें से भी कुछ एक। आप एज की बात करें तो 1/8/2022 को जो डेट है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए पुरुष के लिए। और OBC और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष की डेट है। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर मेंशन है, देखिए आप ST SC के स्टूडेंट्स के लिए 42 वर्ष भी रहेगा। चयन प्रक्रिया में जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन होगी और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होंगे वो उम्मीदवार के यहाँ मेंशन देखिए 40% सामान्य उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ST SC और निःशक्त जनों के लिए 32%। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है जितने आपको लाना होंगे एग्जाम में अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है। उसके बाद देखिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन है कि लिखित परीक्षा जो होगी उसमें कितने पेपर होंगे, 4 प्रश्न पत्र, और उसके अंदर एक एक जो पार्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो देखिए जो प्रथम पत्र रहेगा फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर जो पहले पूछा जाएगा आपसे, उसमें आपसे पूछेंगे पार्ट फर्स्ट के अंदर फार्मास्यूटिक्स। इसका पूरा सिलेबस मेंशन है इनकी वेबसाइट पर, हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे। 50 मार्क्स का ये होने वाला है। इकाई 2 के अंदर फार्मास्यूटिकल विश्लेषण यानी एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 50% मार्क्स की होगी, इसका भी 2 घंटे है। द्वितीय पत्र के अंदर देखिए इकाई है फर्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री जिस 50 अंक्स की, और इकाई 2 के अंदर फार्माकोग्नोसी 50 मार्क्स की। तृतीय पत्र के अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन 50 मार्क्स का, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 50 मार्क्स, और चतुर्थ पत्र के अंदर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड हॉस्पिटल फार्मेसी 50 मार्क्स का, और माइक्रोबायोलॉजी 50 मार्क्स की। ये सारे पेपर्स होंगे इसके अंदर। निम्नलिखित परीक्षा में विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पर मेंशन है। उसकी नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस पर जाकर पूरा सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मेंशन है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर 2.5 गुना के बराबर संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा फाइनल राउंड के लिए।
साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अंतिम मेगा सूची में उनको वंचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार का स्वास्थ्य जांच आयोग के स्तर पर किया जाए। जो दोनों के मार्क्स हैं वो जुड़ के यहाँ लिखा है, देखिए जो साक्षात्कार के नंबर हैं, यानी कि जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो 50 अंक हैं। तो टोटल ये मार्क्स और 50% ये मार्क्स, 50 अंक ये सभी जोड़ के आपकी एक फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका एक स्वास्थ्य जांच होगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब यहीं हम साथ में बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस जो मेंशन है वो देखिए जिस हिसाब से इकाई वहाँ पे दी हुई है चैप्टर्स, उस चैप्टर के हिसाब से यहाँ देखिए टेबलेट एंड टेबलेट कोटिंग, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ophthalmic solutions, blood fluids, electronics, parental preparation and quality control, surgical dressing, biological preparation, biopharmaceuticals। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स दिए हुए इन्होंने। आप अगर टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इसे पढ़ पाएंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर लिमिट टेस्ट, बायो एसे एक्सेट्रा जो आप लोग फर्स्ट सेकंड सेम में पढ़ते हैं वो चीज़ें। उसके बाद फाइनल सेम के भी कुछ पार्ट्स है इसके अंदर। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आप देखिए कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक दिए हुए हैं। फार्माकोग्नोसी के अंदर भी आप देखिए पेक्वाना, रावुल्फिया, डिजिटलिस, सिनामन, कुछ सिलेक्टेड ड्रग्स हैं जो आपको पढ़नी है सिर्फ। सेना, एलोवेरा। कई 3 के अंदर एंडोमी फिजियोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं डाइजेस्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, फास्ट एड, ऐसी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। फार्माकोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं मोड ऑफ एक्शन, ड्रग रिसेप्टर्स, बायोस्टेटिक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी गई है। सारा जो कोर्स है देखिए जनरली बी फॉर्म लेवल का है। जो बी फॉर्म में आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें लगभग इन्होंने पूरा सिलेबस उठा के दे दिया है उसके अंदर। और टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने, बुक्स उठानी है और ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको पूरे पढ़ लेने हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने, जनरल नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है इसके अंदर। तो अगर आपकी फार्मेसी में कमांड अच्छी है और आप फार्मेसी का अच्छा नॉलेज रखते हैं, आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई करी है डीप में और अच्छे से आप बेसिक नॉलेज है आपके पास सारी चीज़ों का, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में सारे एक्ट और एथिक्स वगैरह सारी पूछी जाएगी। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर प्रिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देखिए आप मेंशन है यहाँ पे सारी चीज़ें। लगभग ये पूरा सिलेबस है। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जैसा कि हर एग्जामिनेशन में होता है, आप उसे पढ़ सकते हैं, इतनी कोई डिटेल उस जानने लायक नहीं है। जो काम की बात है हम सब कुछ कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे शुल्क है जो मेंशन है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये फ़ीस भरनी है। जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हैं उनको 200 रुपये फ़ीस करनी है। बिहार राज्य स्थित निवासी सभी को 200 रुपये फ़ीस भरनी है। दिव्यांग के लिए 200 रुपये फ़ीस है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये की फ़ीस है। तो यानी लगभग आपको 750 रुपये की फ़ीस को फिल करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25/11/2022 है और जो लास्ट डेट है वो 16/12/2022 है। इसकी लिंक है फिल करने की, वो इन्हीं की वेबसाइट पर मेंशन है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो ये सारी बातें हैं। ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी जो कि निकली है बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो डेफिनेटली आप इसको 101% इसको फिल कीजिए। आप अगर के पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसे फिल कीजिए। अगर आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एक बार ट्राई तो कीजिए कि आखिर पेपर में पूछा क्या जाता है। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है, सैलरी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर और डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए। तो इसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।